हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सोल जो अब उठकर बैठ जाती और सियोंचे अभी तक बस उसे देख रहा होता है और सोल भी जब टांगे लटका कर बैठी होती है तो वो गिरने वाली होती है। ये देखकर सियोंचे उसकी तरफ भाग कर जाता और सोल उसी के ऊपर गिर जाती है। अब सोल जो सियोंचे को देखने लग जाती तो सियोंचे उसे डांट रहा होता है कि अगर मैं ना होता तो तुमने तो गिर जाना था और यहीं पर तुम्हें कुछ हो जाना था, किसी को तो इस बात का पता भी नहीं लगना था। पर वो उसे देखते साथ ही बस एक ही सवाल पूछे होते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि क्या मतलब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, मुझे इस तरह परेशान नहीं किया करो। पर सोल तो रोने लग जाते हो, कहने लगती है कि तुम हर बार मेरे पास क्यों आ जाते हो, मैं तुम्हें रिजेक्ट भी कर देती हूँ, तुम्हें अपने से दूर भी कर देती हूँ, पर तुम फिर भी अपने आप को पागल क्यों बना रहे हो, मेरी फिक्र क्यों करते हो, मैं बहुत ही ज्यादा बुरी हूँ तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें अपने बारे में सोचा चाहिए, तो इसका मतलब तुम्हें अपने बारे में सोचा चाहिए ना, चाहे तुम मुझे जितना भी बुरा बोलो, पर प्लीज मुझे अपने माइंड से निकाल दो। सियोंचे तो उसकी बात सुनकर कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता और सोल जो बस रोई जा रही होती है उसके कंधे पर गिर जाती है। पर सियोंचे से कहने लगता है कि ठीक है, रो तो मत, तुम जैसा बोलोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। तो सोल भी उसे बोल देते हैं कि मेरे साथ कुछ भी हो, तुमने मेरी जान बचाने के लिए नहीं आना, बल्कि तुमने मेरे पास ही नहीं आना, चाहे मैं जिस मर्जी हालत में हूँ। अगर मैं तुम्हारे पास से भी गुजर रही होंगी तो तुमने ऐसे फील करवाना है कि जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो। सियोंचे तो उसकी इस बात को सुनने के बाद बिल्कुल चुप हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, वो ऐसा नहीं दिखाना चाहता था कि वो सोल को नहीं जानता। अब ऐसे दिखाया जाता है कि सियोंचे अपने फ्रेंड इनहोक के पास वापस आ जाता है और इनहोक उससे उसकी सॉन्ग के बारे में पूछे लगता है कि जो तुमने सॉन्ग लिखा क्या हम इसको अपने ऑडिशन के लिए यूज कर सकते। तो वो कहने लगता है कि तुमने तो बोला था कि मेरा सॉन्ग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पर वैसे उसे याद आता है कि मुझे तो इससे पूछा चाहिए कि इसने कभी किसी को मेरा सॉन्ग तो नहीं सुनाया, और यही बात वो इनहोक से पूछा तो इनहोक कहता है कि नहीं, मैंने तो खुद कुछ दिन पहले सुना है, तो मैं किसी को कैसे सुना सकता हूँ, पर हाँ अभी मैं तुम्हारे सॉन्ग को यूज करना चाहता ताकि पूरी दुनिया तुम्हारा सॉन्ग सुने, मैं तो ये चाहता हूँ। पर सियोंचे तो अपनी सोचों में होता है उसकी इस बात को सुनने के बाद। और इधर हमें डिटेक्टिव किम दिखाए जाते हैं जो उसी क्राइम सीन पर आते हैं जहाँ पर वो किम नेम का पर्सन सोल को लेकर आया था। अब ये लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए होते हैं कि कोई ना कोई इन्हें यहाँ पर एविडेंस मिल जाए, क्योंकि इसने दूसरे मर्डर का भी यही बताया था कि उसको भी उसने यहीं पर मारा होगा। पर वैसे ही पता लगता है कि उस जगह को तो आग लग चुकी थी। ये देखते साथ ही वो फौरन से फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं और हमें किम योंग भी दिखाया जाता है जो स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि ये सब उसने किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यहाँ से उन्हें कुछ भी मिले। और सोल भी जो अपने घर पर होती है तो उसे भी ये बात पता लग जाती है कि हम लोग वहाँ पर गए थे, पर हमारे पहुँचते ही वहाँ पर आग लग गई। ऐसा लग रहा है कि उसे पता लग चुका है कि हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये सुनने के बाद तो सोल और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और सियोंचे के घर की तरफ देखने लगते है कि अगर सियोंचे का सामना उससे हो जाता है तो क्या होगा। उसे तो बस सियोंचे की फिक्र हो रही होती है। फौरन से जब नीचे जाती है तो पहले से सियोंचे उसका वेट कर रहा था, तो सियोंचे को देखकर ये रुक तो जाती है पर कहने लगती है कि मैं कहीं पर जा रही हूँ। पर सियोंचे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ कंफर्म करने के लिए आया था, क्योंकि तुमसे कुछ पूछना भी था। पर सोल जब वहाँ से जाने लगती है तो सियोंचे से कहता है कि तुम्हें कैसे मेरे सॉन्ग के बारे में पता चला और उसको तुम सिंग कैसे कर रही थी। ये सुनते साथ ही सोल वहीं पर रुक जाती है। तो सियोंचे कहने लगता है कि मेरे सॉन्ग का किसी ने भी नहीं सुना हुआ, बस इनहोक ने ही सुना हुआ है, तो तुम उस सॉन्ग को कैसे सुन सकती हो। तो हमें कल रात का ही सीन दिखाया जाता है जिसमें सियोंचे जब इसे अपनी बैग पर उठाकर वापस लेकर जा रहा होता है तो ये इसके सॉन्ग को सिंग कर रही होती है। पहले तो सियोंचे बिल्कुल भी गौर नहीं करता, पर फिर बाद में जब उसे नोट करता है कि ये तो उसका ही सॉन्ग है तो पूछे लगता है कि तुमने इस सॉन्ग को कहाँ पर सुना। पर वो कहने लगती है कि मैं इस बार चेंज करके रहूंगी, मुझे वापस जाने से पहले सब कुछ चेंज करना होगा। तो सियोंचे उसकी ये बात सुनकर पूछे लगता है कि तुम कहाँ पर जाने वाले हो। तो वो कहती है कि फ्यूचर में जहाँ से मैं आई हूँ तो मुझे वहीं पर जाना होगा ना। सियोंचे को तब उसकी बिल्कुल भी बात समझ में नहीं आती कि उसने ऐसा क्यों बोला, और यही बात वो सोल से कहता है कि क्या तुम फ्यूचर से आई हो, तुम कौन हो। सोल तो उसकी ये बात सुनने के बाद उसे शौक होकर देख रही होती है। और वैसे का रात वाला सीन दिखाया जाता है जब सियोंचे उसको अपनी बैग पर उठाने वाला होता है तो तभी एक्सीडेंटली इन दोनों की किस हो जाती है। अब सोल जो सियोंचे को अपने साथ अपनी डीवीडी शॉप में ले आती, वहाँ पर आने के बाद उसे बता रही होती है कि हाँ मैं फ्यूचर से आई हूँ। पर सियोंचे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि कोई भी अगर ये बात सुनता है तो वो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाएगा कि कोई फ्यूचर से कैसे आ सकता है। तो सोल उसको सब कुछ समझा रही होती है कि ये जो वॉच है ना तुम्हारी, यही मेरी टाइम ट्रैवल की मशीन है। अब वो अपनी वॉच को उसकी वॉच के साथ मिलाकर देखने लगता है, कहने लगता है कि ये तो सेम टू सेम मेरी वॉच है, क्या तुम इसको 2023 से लेकर आई हो। तो वो कहती है कि हाँ ये तुम्हारी वॉच है जो मैं लेकर आई हूँ। पर सियोंचे का क्वेश्चन ये होता है कि तुम्हें मेरी वॉच कहाँ से मिली और मेरी वॉच कैसे टाइम ट्रैवल वाली मशीन बन सकती है। अब उसके पहले क्वेश्चन का तो वो आंसर देती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं तुम्हारी फैन हूँ, तो मैंने तुम्हारी ये वॉच बाय की थी, वो भी 3 मिलियन देकर। ये सुनते साथ ही वो कहने लगता है कि मेरी इतनी पुरानी वॉच में इस तरह क्यों सेल करूंगा। अब इस बात के बाद सियोंचे से बताने लगती है कि तुम असल में सिंगर बन जाओगे, आप के-पॉप आइडल होगे, तो मैं तुम्हारी फैन होंगी, इसी वजह से मैंने तुम्हारी वॉच को बाय कर लिया। पर वो फ्यूचर के बारे में सियोंचे को बता रही होती जो अभी हुआ भी नहीं था और उसे तो इस बात का कुछ पता भी नहीं था, इसी वजह से टाइम वहीं पर रुक जाता और सियोंचे को कुछ भी पता नहीं लगता जो भी सोल ने उसे बताया होता है। तो वो कहने लगती है कि नहीं मुझे भी नहीं पता। अब टाइम मशीन वाली बात भी उसे नहीं बताती कि वॉच तुम्हारी टाइम मशीन कैसे बनी, क्योंकि उसे यही होता है कि मैं इसके मरने के बारे में इसे कैसे पहले बता सकती हूँ, मैं तो इसे यहाँ पर वापस से ठीक करने के लिए आई हूँ। तो कह देते हैं कि मुझे टाइम मशीन के बारे में भी कुछ नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ है, और मुझे ये पता है कि अगर मैं कुछ भी बोलती हूँ तो किसी का भी फ्यूचर चेंज हो सकता है, तो मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहती, इसी वजह से बस चुप रहना चाहती हूँ। तो सियोंचे उसकी बात
सुनकर कहता है कि तुम मुझसे इसीलिए अवॉइड करियो ना ताकि तुम मुझसे कोई भी बात ना करो। ये बात सुनकर सोल चुप हो जाती तो वो कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं वापिस से तुम्हें आई लाइक यू नहीं बोलूंगा और ना ही तुम्हारे पीछे पड़ूंगा, बल्कि अब तो मैंने ये भी सोच लिया कि अगर मैं तुम्हारे सामने से भी गुजरूंगा तो तुम्हें जानूंगा नहीं और ना ही तुम्हें बुलाऊंगा, ऐसे फील करवाऊंगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ जैसा कि तुम चाहती हो। तो तुम्हें अब मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है और वैसे कुछ टाइम ही हमारा आमना सामना होगा क्योंकि मैं यूएस जा रहा हूँ, वो भी अपना चेकअप करवाने के लिए। ये सुनते साथ ही सोल तो शॉक हो जाती क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था सियोंजे के पास में कि वो यूएस गया हो। और उसे ये बात कहने के बाद सियोंजे वहाँ से गुस्से से चला जाता है। उसके जाने के बाद सोल उसके बारे में सोचने लगते है, कहने लगते है कि अच्छी बात है अगर वो यहाँ से बाहर चला जाता है क्योंकि फिर उसका सामना बिल्कुल भी किम योंग के साथ नहीं होगा और ना ही उसे कुछ होगा। अब सियोंजे जो अपने दोस्तों के पास आकर बैठा होता और अपनी वॉच को उतार कर देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या सोल ने सच में टाइम ट्रेवल किया होगा, क्या वो सच में 2023 से आई है। तो इसी बारे में अपने दोस्तों से कहने लगता है कि क्या टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है। तो वह कहता है कि अगर साइंस इस बारे में ज्यादा सर्च वगैरह करती है तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में पॉसिबल हो जाएगा। तो मैं आइंस्टाइन को तो पता है, वो तो कुछ भी कर देता है, तो कह सकते हैं कि टाइम ट्रेवल भी पॉसिबल हो सकता है। पर तुम्हारे माइंड में ये बात कहाँ से आई। तो सियोंजे कहने लगता है कि इमेजिन करो तुम जिस लड़की को लाइक करते हो वो लड़की बोले कि मैं फ्यूचर से आई हूँ, तो आपको उस पर क्या रिएक्ट करना चाहिए, उसकी बात पर यकीन कर लेना चाहिए। तो दोस्त कहने लगते हैं कि नहीं वो तो तुम्हें रिजेक्ट कर गया, पर इस तरह रिजेक्ट करने की क्या जरूरत है, वैसे भी तो नो कह सकती है ना। ये लड़कियों का बहुत ही ज्यादा बुरा तरीका होता है रिजेक्ट करने का। फिर अपने रिलेशन के बारे में भी बताने लगता है कि जब भी कोई ऐसी लड़की मुझे प्रपोज करती है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती तो उसको भी मैं इसी तरह की कोई बात बोल देता हूँ। अब सियोंजे को भी अपनी वॉच पर और अपने आप पर गुस्सा आ रहा होता है और सोल भी सुबह में बाहर बैठ जाती और बैठकर सोच रहे होते हैं कि ये सियोंजे के मन में यूएस जाने का ख्याल कहाँ से आ गया, वो एकदम से क्यों जाना चाहता है। पर उसे अच्छा भी लग रहा होता है कि वो चला जाएगा तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। पर किसी न किसी का उसके घर के बाहर ही आने का वेट कर रही होती। जैसे ही सियोंजे के डैड बाहर आते तो वो फौरन से उनके पास भागते हुए चली जाती है और इन होक दिखाया जाता है जिसको ऑडिशन की तरफ से कॉल आ चुकी थी। वो लोग पहले राउंड को पास कर चुके थे क्योंकि उन लोगों ने बस वीडियोस वगैरह ही भेजनी थी। इन होक की बात अपने बैंड के बाकी दोस्तों को बताने लगता है पर वो अभी खुश हो ही रहे होते हैं, पर मामा बॉय उनमें नहीं होता। तो एक कहने लगता है कि मैं अभी उसे भी बताता हूँ। तो फौरन से इन होक उसे मना कर देता है कि नहीं तुम्हें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो वो उन्हें बताता है कि मैंने सियोंजे वाले सॉन्ग को भी साथ में अटैच कर दिया था और वो लोग चाहते हैं कि अगर सियोंजे सिंगिंग करेगा तो हम लोग सिलेक्ट हो सकते हैं, अगर सियोंजे ना आया तो हम लोग सिलेक्ट भी नहीं हो सकते। तो हमें उस लड़के को निकालना होगा बल्कि सियोंजे को लाना होगा। अब वो दोनों इसको देखने लग जाते हैं, कहते हैं कि क्या सियोंजे इस बात के लिए माना हुआ है। तो इन्हें कहता है कि अगर वो नहीं भी माना हुआ तो हमें उसे मनाना होगा और मैं उसे मना कर रहूंगा। यही सोच के उसके घर पर पहुंच जाता है। उसके डैड से कहने लगता है कि आपका दूसरा बेटा भी आ गया, फौरन से खाने के लिए बैठ जाता है। सियोंजे के डैड भी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। कहने लगते हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम परफॉर्मेंस वगैरह करने में बिजी होगे और यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आओगे। तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसी कैसी बात हो गई, मैं आपका खाना कैसे छोड़ सकता हूँ। और भी बताता है कि मैं यहाँ पर सियोंजे से बात करने के लिए भी आया। सियोंजे भी आ जाता, पूछने लगता है कि तुम मुझसे क्या बात करने के लिए आए हो। तो वो कहता है कि पहले खाना खा लेते उसके बाद इस बारे में बात करते हैं। यह कहकर सियोंजे को बिठा लेता, पर वैसे ही सियोंजे के डैड कहने लगते हैं कि मुझे पता लगा है कि तुमने अपना माइंड यूएस जाने का बना लिया है। ये बात सुनते ही दोनों हो जाते हैं कि क्या, और वो बताने लगते हैं कि सुबह में मेरे पास सोल आई थी और उसने आकर बताया कि तुमने यूएस जाने का फुल इरादा बना लिया है। मुझे तो ये सुनकर काफी खुशी हुई, तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। अभी सियोंजे अपने डैड को कुछ कहने वाला होता है, उसके डैड कहने लगते हैं कि सोल भी तुम्हारी फिक्र कर रही थी, इसी वजह से कह रही थी कि तुम्हें जल्दी से जल्दी यूएस वापस भेज दे। ये सुनते साथ ही सियोंजे का तो दिल ही टूट जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि सोल मना करने के लिए आई होगी। पर जब ये पता लगता है कि सोल तो उसे भेजने के लिए आई है तो वो बिल्कुल चुप सा ही हो जाता। इन होक भी सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा होता क्योंकि वो तो यहाँ पर सियोंजे को मनाने के लिए आया था। तो पूछने लगता है कि क्या तुम सच में जाने वाले हो। तो वो सोल की बातों की वजह से कह देता है कि हाँ मैं सच में जाने वाला हूँ। पर इन होक कहता है कि तुमने तो स्विमिंग काफी टाइम से नहीं की हुई है, अपने ऑपरेट के बाद क्या तुम वापिस से कर पाओगे। तो वो कहता है कि हाँ मैं अपना ट्रीटमेंट तो करवाऊंगा और उसके बाद शायद से स्विमिंग भी करूंगा। तो इन होक कहता है कि ये सब तुम सोल की वजह से कर रहे हो ना, क्योंकि सोल तुम्हें वहाँ पर भेजना चाहती, क्या तुम उसी के इशारों पर चलना चाहते हो और अपनी जिंदगी को भी उसी के मुताबिक चला रहे हो। तो वह कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है। तो वह कहता है कि अगर मैं बोलूं कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो वह कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। पर इन होक तो अपना सर ही पकड़ लेता और सियोंजे कहते हैं कि तुम भी तो मुझसे यहाँ पर कोई बात करने के लिए आए थे ना, तो क्या बात करनी है। पर इन होक उसे कोई बात तो नहीं बताता बल्कि कहने लगता है कि मेरी जिंदगी भी तुम्हें पर टिकी हुई है। ये बात सुनकर सियोंजे के डैड आ जाते हैं, कहने लगते हैं कि क्या मतलब। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।